Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is sentence correction asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें सर्टेन वर्ड्स को बोल्ड किया जाता है, मैंने अंडरलाइन किया है। देखना है कि आपका वो अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन पार्ट ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट है या नहीं। यदि करेक्ट है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, और यदि नहीं है तो आपको उसके लिए 3 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, इनमें से एक या एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव सही है, आपको आंसर को मार्क करना है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सुप्रीम कोर्ट विल बी हियरिंग ए पिटीशन सीकिंग ए स्टे इन द Dassault Rafale fighter jet deal between India and France, claiming there were discrepancies in the deal. एग्जामिन करें हम लोग, द सुप्रीम कोर्ट विल बी हियरिंग ए पिटीशन। क्या चाहता है पिटीशन? तो सीकिंग चाहता है, यानी पार्टिसिपल बिल्कुल करेक्ट है। ए स्टे, नाउन स्टे भी आपका करेक्ट है, कोर्ट से हम लोग स्टे ऑर्डर्स लेते हैं। इन द Dassault Rafale फाइटर जेट डील, डील एक यहां विषय है जिस विषय पर यह फाइल किया गया है कोर्ट में केस, यानी यहां प्रीपोजिशन इन रॉन्ग जा रहा है। सो करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ई को एलिमिनेट कर दें, बिकॉज वी रिक्वायर ए करेक्शन हियर। वी विल हैव टू रिप्लेस द प्रीपोजिशन इन बाय द प्रीपोजिशन ऑन। किसी भी डील, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। आइए अब ऑल्टरनेटिव्स जो 1, 2, 3 दिए गए उनमें से देखें कौन लागू होता है। नंबर 1, टू सीक, ये संभव है नहीं, सीकिंग करेक्ट है। ए स्टे इन, यहां भी देखिए प्रीपोजिशन इन है, अतः नंबर 1 इज एलिमिनेटेड। नंबर 2, सीकिंग करेक्ट है, ए स्टे करेक्ट है, ऑन भी करेक्ट है। द Dassault Rafale फाइटर जेट डील, सो ऑल्टरनेटिव नंबर 2 इज एप्लीकेबल। नंबर 3, सीक वेर इन्फिनेटिव नहीं होगा। टू स्टे, सीकिंग टू स्टे चलता, लेकिन यदि सीकिंग होता तो Dassault Rafale fighter jet deal. Sorry, number 3 is also eliminated. यानी हमें केवल ऑल्टरनेटिव नंबर 2 की जरूरत है, so that the sentence is corrected. आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। Only 1 is correct, no 1 is eliminated. Only 2 is correct, this is the right answer. Only 3 is correct, this is not possible, as alternative number 1 and alternative number 3 are eliminated. Only 2 is correct, that we find in option number B. Both 1 and 3, both का तो सवाल ही नहीं है, और no correction required पहले ही eliminate कर चुके। Thus the right answer is option number B. Only 2 is correct, that is replacement करना होगा in की जगह इन को ऑन से, और हमारा पूरा पार्ट जो करेक्ट होगा वो होगा सीकिंग ए स्टे ऑन द Dassault Rafale फाइटर जेट डील। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Piyush Goyal will be reportedly handling the finance portfolio until Jetli recover. The underlined part is handling the finance portfolio until Jetli recover। आपका ये टेंस फ्यूचर में जा रहा है। एडवर्ब क्लॉज, यदि फ्यूचर टेंस हो प्रिंसिपल क्लॉज, तो एडवर्ब क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अंटिल के बाद जो सब्जेक्ट जेटली, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, जिसके साथ मेन वर्ब नंबर 5 यानी एस का वर्ब लाइए, जबकि यहां वर्ब में एस नहीं है, रिकवर है, अतः ये पार्ट आपका गलत है। सो वी नीड ए करेक्शन। सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, को एलिमिनेट कर दें।
नाउ लेट अस एग्जामिन दी ऑल्टरनेटिव्स। इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा एप्लीकेबल है या नहीं। नंबर 1, हैंडलिंग द फाइनेंस पोर्टफोलियो अंटिल जेटली रिकवर्स। देखिए करेक्ट आ गया। सो ऑल्टरनेटिव नंबर 1 इज करेक्ट। नंबर 2, हैंडल्ड नहीं होगा, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है, होता रहेगा, सॉरी। सो नंबर 2 इज एलिमिनेटेड। नंबर 3, हैंडलिंग द फाइनेंस पोर्टफोलियो टिल द रिकवरी ऑफ जेटली। स्टूडेंट्स, अंटिल कंजंक्शन है तो उसके बाद क्लाउज है, टिल कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों है। चूंकि यहां प्रीपोजिशन के रूप में आया है, सो इसके बाद एक नाउन फ्रेज बिल्कुल सही है। सो ऑल्टरनेटिव नंबर 3 इज ऑल्सो एप्लीकेबल। वी हैव गॉट 2 ऑल्टरनेटिव्स टू करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट, नंबर 1 एंड नंबर 3। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। ये दोनों किस ऑप्शन में मिलता है? ओनली 1 इज करेक्ट, एलिमिनेटेड। बोथ 2 and 3, नो, बोथ 1 and 3 होगा। सो बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सी है ओनली 3 इज करेक्ट, नो, 3 के साथ साथ हमें 1 भी चाहिए। नंबर डी, बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ई तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, पीयूष गोयल विल बी रिपोर्टेडली हैंडलिंग द फाइनेंस पोर्टफोलियो अंटिल जेटली रिकवर्स। एंड इसकी जगह हो सकता है, पीयूष गोयल विल बी रिपोर्टेडली हैंडलिंग द फाइनेंस पोर्टफोलियो अंटिल के जगह टिल, हैंडलिंग द फाइनेंस पोर्टफोलियो टिल द रिकवरी ऑफ जेटली। बोलिए आसान है या मुश्किल? मैं जानता हूं कि आप कहेंगे बिल्कुल आसान है। लेट अस कंटिन्यू। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। टोटली इंप्रेसिंग for the chemistry between Aishwarya and Rajkumar in those few seconds, netizens demanded a separate film starring both. The underlined part जिस पर हमें विचार करना है कि वो करेक्ट है या नहीं, is totally impressive for the chemistry. अब यहां डिमांड कर रहा है नेटिजन्स। नेटिजन एक ऐसा पर्सन, वन हु इंगेजेज वन सेल्फ विद द इंटरनेट और ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इज एक्टिवली इंगेज्ड ऑन सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म्स। सिटीजन से बना नेटिजन, नेट प्लस सिटीजन। तो इसका मतलब नेटिजन्स इंप्रेस्ड हुए, यानी ये इंप्रेसिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये होना चाहिए था पास्ट पार्टिसिपल। और किसके द्वारा? एजेंट है आपका केमिस्ट्री, तो फॉर गलत है, प्रीपोजिशन फॉर के जगह पर प्रीपोजिशन बाय होना चाहिए था। यानी हमारा अंडरलाइन पार्ट ऐसा होना चाहिए था, टोटली इंप्रेस्ड बाय द केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव ए वेरी गुड, let me say, a profound knowledge of English grammar, you can easily tackle such a question as this one. उसके बिना काम नहीं चलेगा। So totally impressed by the chemistry होना चाहिए। Let us see कि किस ऑप्शन में हमें ये करेक्टेड पार्ट मिलता है। नंबर 1, टोटली इंप्रेसिव, इंप्रेसिव नहीं, इंप्रेस्ड होना चाहिए था। देखिए टोटली करेक्ट है, बाय द केमिस्ट्री करेक्ट है, लेकिन इंप्रेसिव इज नॉट करेक्ट। सो नंबर 1 इज एलिमिनेटेड। नंबर 2, टोटली इंप्रेस्ड बिल्कुल करेक्ट है, इंप्रेस्ड, लेकिन ये फॉर हमें रोक दे रहा है, क्योंकि फॉर एजेंट नहीं दिखाता। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। Number 3, totally impressed by the chemistry. We have got the right alternative, so mark it as your answer. Now let us examine the options की आपका alternative number 3 जिसकी requirement है वो किस ऑप्शन में आता है? ऑप्शन A, only 3 is correct. Yes, only 3 is correct. 1 and 2 are eliminated. So mark it as your answer. Others are easily eliminated. So the corrected sentence will be totally impressed by
the chemistry between Aishwarya and Rajkumar in those few seconds, netizens demanded a separate film starring both. Let us come to question number 4. Kashmir has been a bone of contention between India and Pakistan. The underlying part is from our independence on 15th August 1947. Students, आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है. एंड आर इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947, ये टाइम फ्रेज दे रहा है. रिमेंबर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिखाया जाता हो, बिगिनिंग एंड कंटिन्यूएशन, शुरुआत और कंटिन्यूएशन, तो वन ऑफ द टू प्रीपोजिशंस आर रिक्वायर्ड एनी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस, एंड पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर की जरूरत होती है. फ्रॉम आपका रॉन्ग जा रहा है क्योंकि ये केवल बिगिनिंग दिखाता है, कंटिन्यूएशन नहीं दिखाता. इट मींस करेक्शन की जरूरत है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलिमिनेट कर लो ऑप्शन नंबर ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड. नो, वी रिक्वायर ए करेक्शन हियर. हमें केवल फ्रॉम के जगह पर चाहिए सिंस. लेट अस एग्जामिन दी ऑप्शंस. तो नंबर ए ओनली वन इज, सॉरी ऑल्टरनेटिव्स को पहले देख लें. सिंस मिल गया, सो नंबर 1 इज रिक्वायर्ड हियर. सिंस आर इंडिपेंडेंस ऑन 15th अगस्त 1947, अक्रॉस टाइम के साथ होता नहीं, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, जबकि ये 15th August 1947 is a point of time which requires the preposition since. So 3 is also eliminated. अब ऑप्शन 1 कहां मिलता है, तो ओनली 1 इज करेक्ट. नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मार्क इट एज योर आंसर. हो गया काम आपका बड़ी आसानी से, प्रोवाइडेड यू हैव a very good knowledge of English grammar. Only 1 is correct, others are easily eliminated. बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे इफ यू फॉलो माई एडवाइस, इफ यू फॉलो माई टिप्स एंड ट्रिक्स. कश्मीर तो सही सेंटेंस होगा. कश्मीर हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस आवर इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947. It's very interesting as well as easy. Let's come to the last question, question number 5. The sentence is, what do you see? Isn't the photo just a beautiful moment between a mother and her daughter? The underlined part is a beautiful moment between a mother and her daughter. तो ये फोटो जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है स्पीकर के द्वारा, वो ब्यूटीफुल मोमेंट के बारे में, ये मोमेंट कोई भी हो सकता है, यानी ए आपका बिल्कुल करेक्ट है. भाई ये मोमेंट किसके बीच है, तो बिटवीन अ मदर, ये मां कोई भी हो सकती है, यानी आ भी करेक्ट है, और 2 है तो बिटवीन भी करेक्ट है. एंड हर डॉटर, और किसकी बेटी, तो इसी मां की बेटी जिसके बारे में चर्चा की जा रही है. दैट इज अ यूनिवर्सल मदर एंड हर डॉटर. क्योंकि डॉटर का रिश्ता, रिलेशन मदर के साथ है, सो हर का इस्तेमाल बिल्कुल सही है माय डियर स्टूडेंट्स. So the underlined part contains no grammatical error. However, let us see the alternatives. देखिए क्या दिया गया है. तो 1 में है the beautiful moment. सबसे पहले तो पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, ये आपका गलत जा रहा है. Between a mother and a daughter, भाई किसी भी बेटी, किसी भी माँ, कि किसी भी माँ और उसकी बेटी, ये होना चाहिए था. Sorry, 1 is not required. The beautiful, ये रॉन्ग जा रहा है. बिटवीन करेक्ट है, लेकिन ये और ये ए दोनों रॉन्ग जा रहा है. अब ब्यूटीफुल करेक्ट है. मोमेंट बिटवीन अ मदर, ये भी करेक्ट है, बिटवीन भी करेक्ट है, लेकिन ये रोक दे रहा है और ये रोक दे रहा है. इसका मतलब है none of the alternatives is applicable. Why should we look for them? The underlined part is grammatically and contextually correct by itself. So the right answer is
Option number E, mark it as your answer. No correction required. Others are easily eliminated. Thus, my dear students, it's very easy as well as interesting to tackle such questions, provided you have a profound knowledge of English grammar and a very strong, very good sense of comprehension. आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.